अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम व इज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइमु शाकिरु बिमंज़िलतिस साइम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। दुरूद व सलाम के लायक इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हबीब किब्रिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें इस पुरफितन दौर के अंदर मसाजिद का रास्ता दिखाया और हम अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के घर के अंदर बैठे हुए हैं जुमा अदा करने के लिए। वगरना इस दुनिया के अंदर
अक्सर व बेशतर आपका साथी आपसे यूं कहकर आगे चला जाता है कि चलो तुम मस्जिद में जाओ, मैं आता हूँ, लेकिन ये सिर्फ बहाना होता है, उसने आना नहीं होता। तो मेरे भाइयों, आज अगर हम मस्जिद के अंदर मौजूद हैं तो ये अल्लाह ताला का हम पर लाख शुक्र है। वो कहते हैं कि एक चौधरी था, उसने मजदूरी के लिए एक बंदे को बुलाया कि मेरा सामान वहाँ तक छोड़ाओ। तो उसने उसे साथ लिया और रास्ते में चलते चलते मस्जिद के करीब से गुजरने लगे तो अजान की आवाज़ आई। उसने कहा आप इधर ठहरे, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। बल्कि उसने कहने लगा आप भी मेरे साथ आया, कहते आप चले मैं आ जाता हूँ। खैर वो उधर ही बैठा रहता है, ये मस्जिद के अंदर जाता है और जाकर नमाज पढ़ता है। नमाज तसल्ली के साथ पढ़ के बाहर जाता है तो वो कहता है कि इतनी देर तूने लगा दी है, किस चीज़ ने तुझे पकड़ लिया था उधर? अब ये कहता है जिस चीज़ ने तुझे बाहर बिठा के रखा है उसी कायनात के रब ने मुझे अंदर बिठा के रखा। ये तौफीक की बात होती है। आप मस्जिद के अंदर आ जाते हैं, ये रब की तौफीक है। कोई नहीं आ पाता, ये अल्लाह ने उसको तौफीक दी नहीं है, तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। तो मेरे दोस्तों, जो आयात आप अहबाब के सामने तिलावत की गई हैं, उन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत अहम मसले की तरफ इशारा फरमाया है। वो मसला ये है कि आज हर बंदा परेशान है, मुसीबतों के अंदर मौजूद है। पिछला जुमा भी कुछ इस तरह से ही था। हर बंदा परेशान है, कोई औलाद के हाथों परेशान है, कोई वालिदैन के हाथों परेशान है, कोई अपनी माल की वजह से परेशान है, कोई किस वजह से परेशान है। उसकी परेशानी जायज हो या नाजायज हो, परेशान जरूर है। तो मेरे भाइयों, परेशानी से हमें निकलना किस तरह है? परेशानी आ गई है बंदे पर, लेकिन उसने निकलना कैसे है? इस मसले की तरफ इशारा है कि परेशानी का वाहिद हल वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है कि अल्लाह तूने आज मुसीबतों के अंदर डाला है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, कल निकालेगा भी तो तू। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अपनी कौम से कि याद करो अल्लाह की उस नेमत को जब उसने तुम्हें निजात दी फिरौन से, यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वो तुम्हें बड़ा बुरा अजाब दिखाते थे। वो क्या था? युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। वयस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। तो मेरे भाइयों, औलाद का छिन जाना ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल काम होता है। और अल्लाह फरमाते हैं वाफी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, इसके अंदर तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश थी। लेकिन अल्लाह ताला ने वो वक्त भी तुम्हें दिखलाया कि तुमको निजात अता कर दी और फरमाया वा इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, और जब ऐलान किया तुम्हारे रब ने ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, लोगों अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें ज्यादा दूंगा, वाला इन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे इन्ना अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। मेरे भाइयों, आज किसी के पास बैठ जाए, उसकी मुश्किलात को सुनना शुरू कर दे, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन आप उस बंदे के पास बैठे हैं, वो एक लफ्ज आपको इस तरह का नहीं कहेगा भाई मुझ पर ये भी अल्लाह का करम है, मुझ पर ये भी अल्लाह का करम है। मैं मानता हूं किसी के पास माल नहीं है, लेकिन उसके पास दो आंखें मौजूद हैं। मैं मानता हूं कर्जों के अंदर चला गया है, लेकिन उसके दो हाथ सलामत हैं। मैं मानता हूं उसके खर्चे पूरे नहीं होते, दुकान लुट रही है, उसका माल लुट गया है, बर्बाद हो गया है, लेकिन अल्लाह की कसम उसका दिल सलामत है, उसका दिमाग सलामत है, उसकी टांगें सलामत है।
ये नेमतें ऐसी हैं, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया किसी के कदमों में ला के रख दो, तुम्हें कोई नेमत नहीं देगा। जिस चीज के साथ इंसान जिंदा रह सकता है, उसे कहो कि एक गुर्दा मुझे दे दो, वो तैयार नहीं होगा। और अगर किसी से दिल मांगना शुरू कर देगा कि दोनों आंखें मुझे दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। मेरे भाइयों, मुश्किलात के अंदर आपने क्या करना है? उन अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करनी है जो आपके पास मौजूद है। जो इंसान के पास नहीं, इंसान उनको हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन जो उसके पास है उसको समझते ही कुछ नहीं। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रवायत है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन, एक सही मोमिन बंदे की पहचान क्या है, खालिस ईमान वाला कौन है, उसकी निशानी क्या है। आज हम इस मसले के अंदर पड़े हुए हैं कि मैं पक्का वहाबी हूं, मैं पक्का अहले हदीस हूं, मैं पक्का शिया हूं, मैं पक्का सुन्नत में चलने वाला हूं, जिसका सवाल ही नहीं है। आखिरत के जितने सवालात हैं उनके अंदर कोई एक सवाल भी है जो इस तरह का हो। कब्र में किसी ने पूछना है कि आप अहले हदीस है कि अहले सुन्नत है या शिया है, कोई सवाल नहीं है। क़यामत के दिन सवाल है, कोई इसके बारे में सवाल नहीं है। हम सारे इसी मसलों के अंदर पीछे पड़े हुए हैं। कोई ये नहीं सोचता कि अपने आप को ये बावर करवाए कि हाँ मैं पक्का मोमिन हूं। जहां पे ये कहते हैं ना कि मैं पक्का अहले हदीस हूं, ये बात छोड़ के ये कह रहा हूं मैं पक्का मोमिन हूं, ये हम नहीं कहते। ये किसी को भी आप सुनने को नहीं मिलेगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन का, असल मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। एक तरफ अपने आप को रखिएगा, दूसरी तरफ इस प्यारे पैगंबर की हदीस को रखना। फरमाया मोमिन का, जो असल में मोमिन है, उसका मामला बड़ा अजीब है। मामला क्या है? प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचती है, इन असाबत सर्रा शकर, अगर उसे खुशी मिलती है, अच्छाई मिलती है, खुशी की खबर मिलती है, तो इस पर वो अतराता नहीं है, अकड़ता नहीं है कि ये मेरी वजह से है, मैं इसका हकदार था। अगर अच्छी नौकरी मिल गई, हाँ हाँ मैं पढ़ा अच्छा था, फलाने कॉलेज से पढ़ा था, फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, मेरा ये हक बनता था। अगर किसी को कारखाना मिल गया, दुकान मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, बैंक बैलेंस मिल गया, वो समझता है कि हाँ मैं इसका हकदार था, इसलिए मुझे मिला है। तो प्यारे पैगंबर क्या फरमाते हैं कि मोमिन का मामला ये नहीं है। जब मोमिन को कोई खुशी मिलती है तो वो क्या करता है? शकर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। या अल्लाह इस काबिल नहीं था जिस काबिल तूने मुझे बना दिया है। जितने भी कारखानेदार, दुकानदार, प्रॉपर्टी के मालिक इधर बैठे हैं, वो अब जरा पीछे नजर दौड़ा के देखना, क्या इस काबिल थे हम जिस काबिल हैं आज? जिस मुकाम पर अल्लाह ताला ने हमें बिठाया हुआ है, क्या इस काबिल थे? आज अगर मैं मिंबर पे खड़ा हूं, खुदा की कसम उठा कहता हूं इस काबिल नहीं था। आज अगर आपके चेहरों पे दाढ़ियां हैं, खुदा की कसम उठा कहता हूं कि आप इस काबिल नहीं थे। मस्जिद की सफों पर आप बैठे हैं, अल्लाह की कसम आप इस काबिल नहीं थे। अपना बचपन देख लो, लड़कपन देख लो, जवानियां देख लो, क्या हम इस डगर पे चल रहे थे? क्या जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम हम इस काबिल नहीं थे। तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अगर उसे कोई खुशी की बात पहुंचती है तो वो शुक्र अदा करता है। आज हमें शुक्र अदा करना है। या अल्लाह, जिस जगह पे तूने हमें रखा है, हम इस पर आपका शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, ये आपकी मेहरबानी है, ये आपका फजल है, ये आपकी रहमत है, आज हम इधर बैठे हैं। और फरमाया, व इन असाबत ज़र्रा सबर, अगर इसे, इस मोमिन को कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर ये सब्र करता है।
फिर ये सब्र करता है। ये नहीं कि बीमारी आ गई, या अल्लाह तेनू मैं ही लब्बा सा, और भी तो दुनिया है ना, मेरी दुकान में आग लगनी सी, मैं ही कर्जे अदा करने सर, कोई और भी तो ऐसी ना। अल्लाह फरमाते हैं मोमिन इस तरह नहीं करता, मोमिन सब्र करता है। और फरमाया फकाना खैरल्लाहु, ये उसके लिए बेहतर है। अगर ये सब्र कर लेता है और नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करता है और मुसीबत के आने पर सब्र करता है, तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया यही इसके लिए बेहतर है। अगर परेशानी के आलम में शिकायतें करता फिरे, नाशुक्री करता फिरे और नेमतों में अपने आप को बड़ा समझता फिरे कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं इसके लायक हूं, तो इसने अल्लाह का क्या कर लेना है। अल्लाह फरमाते हैं व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो नेमतें और मिल जाएंगी, लेकिन अगर ना शुक्री करोगे तो जो मौजूदा है ये भी छीन जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, दुख कैसे भी हो, परेशानियां कैसे भी हो, शुक्र करने से, शुक्र अदा करने से मालिक राजी हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं इन तशकुरू, अगर तुम शुक्र करोगे, यरज़ाहु लकुम, ये अल्लाह ताला पसंद करता है कि तुम मेरे हर हाल में मेरा शुक्र अदा करो। मुझे अच्छा लगता है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे ये बात अच्छी लगती है कि मैं किसी बंदे को खिलाऊं फिर भी वो शुक्र करे, प्यासा रखूं फिर भी वो शुक्र करे, नंगा रखूं फिर भी वो शुक्र करे, और उसको पहना दूं फिर भी वो शुक्र करे। प्यारे पैगंबर पर नाज़िल होने वाला कुरान, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ये पसंद करता हूं कि जो कुछ बंदे को मिला है, बंदे को चाहिए कि उस पर राजी हो जाए, उस पर शुक्र अदा करे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा राजी होता है कि जब वो खाना खाता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, और जब वो कोई पानी पीता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र है। तो मेरे भाइयों, आज हम वुज़ू करने आए, आप में से कुछ लोगों ने इधर से पानी पिया होगा, तो मैं नहीं कहता कि बुरा गुमान नहीं रखना चाहिए, लेकिन कौन कौन है जिसने शुक्र अदा किया वो पानी पी के। हमारा शुक्र अदा करने का तरीका कुछ और है। हम किसी के पास चले जाए ना, अच्छा खाना वो खिलाए, जूस आपको पिलाए, तो फिर हम कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र है। अगर वो आपको दाल खिला दे ना, तो आप कहते हैं, खा पी के कहते हैं ये अच्छी बनी नहीं थी, कहां से लेके आए। कोई आपको चाय पिला दे, शुक्र अदा नहीं करना, इसको तो बनानी नहीं आती, किस होटल से आप लेके आते। ये हमारा अलमिया है, हम खाते भी हैं पीते भी हैं, लेकिन अल्लाह की कसम नुक्ताचीनियां निकालते हैं। हालांकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें खिला दिया, जो पिला दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा राजी होता है जो खाता भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और पीता भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। और मेरे भाइयों, ये शुक्र करना ये कोई छोटा काम नहीं है। आप पानी पी के अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं ना, ये अल्लाह की कसम छोटा काम नहीं है, ये अंबिया का सेवा है, अंबिया का सेवा है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन, इब्राहिम एक उम्मत है और वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार है। वलम यकु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से नहीं है। उनका वाक़या आपने सुना हुआ है, 80 साल की उम्र है और कुछ कहते हैं 83 साल उम्र है। बुढ़ापे के अंदर रब से क्या मांगते हैं, या अल्लाह बेटा अता कर दे। अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है, अब छोटा ही है। अब अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, इब्राहिम बड़े खुश है।
जिब्रील अमीन आए। आप सोच रहे थे कि जिब्रील मेरी खुशी में शामिल होने आए हो, तो कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और है। क्या जी, वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस बच्चे को और इसकी माँ को फलां रेगिस्तान के अंदर छोड़ के आ जाओ, पहाड़ों के अंदर छोड़ के आ जाओ। ये नहीं कहा कि इतनी देर बाद मेवा मिला है और इसको चखे भी ना और छोड़ के आ जाए। फौरन छोड़ने के लिए चले गए। जब वापस आ रहे हैं तो माँ पूछती है आप हमें किधर छोड़ के जा रहे हो? नहीं सुन रहे। आखिरकार उन्होंने पूछा क्या अल्लाह ने इसका हुक्म दिया आपको? इब्राहिम फरमाते हैं हाँ, इसका मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो छोड़ के जा रहा हूं। छोड़ के आ रहे हैं और आकर फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। जब देखते हैं ना कि अम्मा जी नहीं देख रही, तो फिर अल्लाह ताला से काल मिलाते हैं कि या अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को अपने घर वालों के इस जगह पे छोड़ा जहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पानी है, सत्तू है और कुछ खजूरें हैं, वो भी कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएंगे। इस जगह को आबाद कर, लोगों के दिलों को ऐसा बना दे कि इस तरफ खींचे चले आए। तो फिर ऐसी जगह बनी। बात करने का मकसद ये है कि जब थोड़े से बड़े हुए, फिर दूसरी आजमाइश क्या है कि इसको अपने हाथ से छुरी चलाओ, जरा इसकी गर्दन पे छुरी चलाओ। अल्लाह अकबर। आज यार हम पर इतनी कोई बड़ी परेशानी तो कोई नहीं आई कि हमें अपने बेटों को ज़बा करना पड़े। हाँ, उनके कपड़े हम उनको लेके नहीं दे सकते, कपड़े पुराने पहन लेते हैं, खाना कोई शाहाना हम उन्हें दे नहीं सके। लेकिन यहां तक नौबत नहीं आई कि उनके गलों पर छुरियां अपने हाथों से चलानी पड़ी हो। बेटे से बात करते हैं, बेटा कहता है अब्बा जान जैसा आपको रब ने हुक्म दिया करें, इंशाल्लाह सी भी नहीं करूंगा, सब्र करके दिखाऊंगा आपको। आज हम एक वक्त का खाना ना मिले, हम आसमान सर पे उठा लेते हैं। इतनी बड़ी मुश्किलात भी किसी पर आती है। और फिर छुरी भी चलाई है, अल्लाह ने फिर नहीं जलने दी, फिर शुक्र करने के लिए सजदों में गिरे हैं। ये है मेरे भाइयों शुक्र, ये है सब्र। अगर आप किसी चीज पर शुक्र अदा करते हैं और सब्र करते हैं, ये अंबिया का सेवा है। आप छोटा काम नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो। और फिर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया शाकिरन लिअनउमिही, ये वो बंदा है जो मेरी नेमतों का शुक्र करने वाला है। इब्राहिम ये शुक्र करने वाले हैं। और अल्लाह फरमाते हैं ये बंदा है जिसको हमने सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे रखी है। तो मेरे भाइयों, आजकल हमारा हाल ही क्या होता है कि किसी ने दाढ़ी रखी हो, उसको कोई परेशानी आ जाए तो हमारा माशरा ये कहता है ये खरे केड़ी की तीनों फड़िया है, इस पर ये बड़े परेशानी आई है, इस बीमारी इसका जान ही नहीं छोड़ती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, उनका वाकया भी आपने सुना हुआ है। माल है, जायदाद है, औलाद है, बीवियां हैं, बीमारी आती है, यकदम देखते क्या है कि सारा कुछ खत्म हो जाता है। बीवियों को पास बुलाते हैं, कहते हैं मैं आपके हक अदा नहीं कर सकता, आप मुझसे तलाक लेके चली जाओ। वो सारी चली जाती है, सिर्फ एक बीवी नहीं जाती, कहती आज अभी तो जन्नत हासिल करने का मौका मिला है, मैं क्यों जाऊं। अब ये शुक्र करती है। अब बीमारी आती है, 18 साल बीमारी रहती है। और फिर एक मर्तबा कई लोग कहने वाले कहते हैं कि पता नहीं किस मुसीबत में पकड़ा गया, यूं कौन सा गुनाह इसने कर लिया है। आज हमारे माशरे में भी लोग कहते हैं पहली साहब के अंदर नमाज पढ़ता है, इसको बीमारियों से जान नहीं छूटती। इधर नबी है, बीमारी 18 साल है। कोई कहता है ना कि अपने रब से दुआ करो कि या अल्लाह आपको शिफा दे दे, तो कहते हैं 70 साल तंदुरुस्ती जिंदगी भी तो गुजारी है ना, 70 साल सेहत वाली जिंदगी भी गुजारी है, कोई बात नहीं। अगर 70 साल बीमारी भी रह जाती है तो कोई बात नहीं, हिसाब तो बराबर हो जाएगा ना। अल्लाह
अब जब 18 साल हो गए, उन्होंने बस्ती से भी निकाल दिया, फिर दूसरी बस्ती के अंदर गए, उससे भी निकाल दिया। उस बीवी के लिए कहा क्या परेशानी है कि वो खुद भी खाना अपने लिए भी कमाती है, अपने खामद के लिए भी कमाती है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए ऐसी बीवी पर। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बीवी, वो औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रोज़े रखती है और शर्मगाह की हिफाजत करती है और अपने खामद का कहा मानती है, फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाएंगे कि जिससे मसीह दाखिल हो जाए। अल्लाह अकबर। अब वो नहीं गई, वो साथ है, वो कमाती भी है, खिलाती भी है। एक दिन फिर अपने रब से काल मिलाते हैं, या अल्लाह अब तेरे अलावा सुनाऊं तो किसको सुना, अब तो मेरी बस हो गई। अब बंदा हो ना, बंदा कितनी देर सबर गया, 18 साल में थोड़े होते हैं। कुछ ने तो लिखा है कि अगर जिस्म के अंदर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता था, उसको पकड़कर ऊपर रख लेते थे कि अगर अल्लाह ने तुझे ये जिस्म तेरी ग़िज़ा रखा है ना, तो यहां से खा, तू क्यों दूसरी जगह से खाए, ये अगर तेरी ग़िज़ा है तू मेरा जिस्म ही खा। तो फिर अल्लाह ताला ने वो चश्मा निकाला, फरमाया इस पानी को पिएगा तो अंदर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, नहाएगा तो बाहर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ये सारी की सारी जो नेमतें उनको मिली, जब उनके सारा कुछ छीन गया था ना, उस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की। क्या पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जब सब कुछ छीन गया था, उस वक्त कहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर मुसीबत की दुआ भी पढ़ी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे भाइयों, मैं पलटता हूँ शायद की तरफ, जब अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो नेमतें और ज्यादा दे दूंगा। मेरे भाइयों, शुक्र किया तो फिर अल्लाह ताला ने वैसे ही माल जायदाद बेटे सब कुछ वैसे अता कर दिया। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मन अर्रफा नेमतन बिक़ल्बिही, जिसने अल्लाह ताला की नेमत को अपने दिल से पहचान लिया। एक होता है नेमत को आंख से देखना, एक होता है दिल से देखना। एक होता है नमाज आके पढ़ना, वैसे रूटीन वाइज पढ़ लेना, सजदे कर लेना, ख्याल। एक होता है नमाज को दिली नमाज पढ़ना, खुलूस के साथ पढ़ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये इंसान के दिमाग के अंदर ये अल्फाज चल रहे हो। अर्रहमानिर रहीम, या अल्लाह तू रहमान भी है, रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, तो क़यामत के दिन का मालिक है। ये इंसान के ज़हन के अंदर चल रहे हो। तो वो कहते हैं जिसने अल्लाह ताला की नेमत को दिल से कबूल किया, और फरमाते हैं वह हामिदा बिलिसानिही, और दिल से कबूल करने के बाद अपनी जुबान के साथ अल्लाह की तारीफ की, या अल्लाह तूने ये नेमत दी, तेरा शुक्रिया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तूने कपड़े दिए, तूने मकान दिया, तूने घर दिया, तूने जायदाद दी, तूने ये दिया, तूने दुकान दी, तूने नौकरी दी, तूने दफ्तर दिया, तूने सब कुछ दिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जुबान के साथ उसकी तारीफ की। लम यस्तकिम ज़ालिक हत्ता यरुद्द ज़ियादा, वो फरमाते हैं कि बंदा इस पर शुक्र अदा करता रहे हत्ता के वो मरेगा नहीं, यहाँ तक कि उसको इसकी और ज्यादा मिल जाएगा, वो नेमत इसको ज्यादा मिल जाएगी। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बारे में फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नेमत जो है ना वो शुक्र से मिलती है, नेमत शुक्र से मिलती है। शुक्र करोगे तो नेमत मिल जाएगी। फरमाते हैं जो बंदा शुक्र करना खत्म हो जाता है ना, नेमतें भी उस पर आना खत्म हो जाती है। नेमतों को भी रास्ते भूल जाते हैं। जब बंदा शुक्र का रास्ता भूल जाता है, नेमतें भी फिर चली जाती है, नेमतें भी उसके पास नहीं आती। और मेरे भाइयों, जो इंसान शुक्र अदा करता है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्ताइमुश शाकिर
एक खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। फरमाया इसका मर्तबा कितना है, बेमंजिलाति साइम साबिर, जो सुबह सहरी के वक्त रोजा रखता है और सारा दिन भूख प्यास के अंदर सब्र करता रहता है और मुश्किल परेशानी को बर्दाश्त करता रहता है। फरमाया इसको भी उस रोजेदार जितना सवाब मिलता है जो क्या करता है, जो खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेता है। मेरे भाइयों, अगर हम चाहें तो हम रोजाना रोजे का अजर हासिल कर सकते हैं, कई मरतबा हासिल कर सकते हैं। जो भी चीज खाएं अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पिए अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मेरे भाइयों, आखिरी बात, ये जो शुक्र है इंसान को अज़ाब इलाही से बचाता है। अल्लाह फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे, अल्लाह ताला को क्या पड़ी है तुम्हें अजाब देता फिरे। अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बन के रहो और ईमान वाले बन के रहो तो अल्लाह ताला को कोई सरोकार नहीं है तुम्हें अजाब दे। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, बेशक अल्लाह शुक्र करने वालों को और जो शुक्र गुजारी करने वाले हैं उनको खूब जानता है। अल्लाह ताला शुक्र करने वाला भी है, यानी जो बंदा शुक्र करता है ना उसके फिर शुक्र को रायगा नहीं करता, मशकूर होता है, उसका सिला जरूर से देता है। और इंसान अल्लाह ताला जानता है जो जो बंदे कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज अगर हम पर अगर ये अजाब, महंगाई के अजाब हैं या सैलाबों के अजाब हैं या कोई और परेशानियां हैं, अल्लाह की कसम उठा कहता हूँ, मिंबर पर इस कुरान को गवाह बनाकर कहता हूँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारा भी दिल कोई नहीं करता हम लोगों को अजाब देते फिरे। हाँ, जब ये इनको मौजूदा नेमतें मिली होती हैं ये उनका शुक्र नहीं अदा करते और ये ईमान नहीं लेके आते तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हमें मजबूर करते हैं कि हम इनको अजाब दें। फैसला हमारा होता है लेकिन असल में बिगाड़े काम इनके होते हैं। तो मेरे भाइयों, आज हमने अपने अमाल को देखना है, अपने जिंदगी के सारे अमाल को देखना है, अपने सारे फिक्रों को देखना है। जो जो हमारे अंदर कमियां कोताहियां हैं, मुसीबतें परेशानियां हमारे ऊपर जो आई हुई हैं, हमने उनको देखना है। अपने अपने रोजमर्रा को देखना है कि कौन कौन सी रब की नेमतें हैं कि जिनका हम शुक्र अदा नहीं कर रहे, जिस वजह से हमें परेशानियों का सामना है, परेशानियों से हमारी जान नहीं छूट रही। तो मेरे भाइयों, जब हम शुक्र अदा करना शुरू हो जाएंगे ना तो ये अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला हमें और नेमतें ज्यादा देना शुरू कर देगा। अगर हम इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेंगे तो फिर जो हमारे पास मौजूदा नेमतें हैं ये भी छीन जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जिन जिन नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर सके हम शुक्रिया अदा करेंगे, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह, हम बैठे हैं, हमारी सांसें, हमारे दिल, हमारा दिमाग, हमारा आना जाना, हमारी मजलिसें, हमारे काम की जगह, हमारे दफातर, हमारे जो जो भी हमारी चीज़ें हैं, या अल्लाह हम उसका अल्लाह ताला शुक्र अदा करते हैं। हम थे इस नहीं काबिल थे कि जो तूने हमें अदा कर दिया है। तो अल्लाह ताला, ऐ रब्बे करीम, हम आपसे आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि या अल्लाह, ये तेरा एहसान है, ये तेरी रहमत है, तूने हम ये सब कुछ अता किया हुआ है। और आइंदा भी हम अब अल्लाह तेरी छोटी छोटी नेमतों पर शुक्रिया अदा करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने और उसके बाद अल्लाह ताला के गोश गुजार अपनी दुआएं करने और रब से माफ़िया मांगने की तौफीक दे। बाक़ी दावाना।